बट अभी जो वो बात हो रही है वो ये हो रही है कि वो लोग, क्योंकि 15 सितंबर, 10 सितंबर से लोगों ने जो विड्रॉल लिया हुआ था क्रिप्टो के लिए, और कार्ड्स की तो खैर नहीं हो रहा विड्रॉल, बट क्रिप्टो का भी उनको विड्रॉल अभी तक नहीं मिला है। तो इस सिनेरियो में आप क्या कहते हैं? मतलब वो उनको, वो अभी तक वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कब तक होगा ये? या ये भी काफी क्वेश्चन है, काफी लोगों का है, एंड जेन्युइन क्वेश्चन है बेसिकली ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई हैं ऑन पैसिव से। सो डेफिनेटली आई थिंक ये जो ग्लिच आया है वो इवन उसके लिए काफी कुछ करना पड़ा बेसिकली, अगर क्योंकि बहुत बड़ी एक बात है कि क्योंकि हम लोग एक प्रोसेसर्स के सहारे, हम लोग जो हमारे पैकेजेस बाय होने थे या कुछ होने थे वो था, और उसके सहारे ऑन पैसिव ने चल पड़ना था, राइट। तो वो प्रोसेसर्स में ही आया बेसिकली, वो फ्रीज हो रहे थे असल में, वॉल्यूम जैसे मिस्टर ऐश ने बताया कि ज्यादा होने के कारण, और वो जो वॉल्यूम था इन एंड आउट का दोनों का होना था, राइट। क्योंकि तो इसलिए इन भी नहीं हुए और आउट भी रुक गया। तो आउट क्या है, आउट हमारे पे आउट्स हैं, राइट। सो इसलिए वो रुक गया, तो इसलिए वो क्रिप्टो में भी रुक गया, क्योंकि क्रिप्टो में भी जो उनकी तरफ से इन आना था, ओके, मर्चेंट्स की तरफ, वो भी फ्रीज हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं बैकग्राउंड में, बट ये बहुत अच्छी बात हुई है, मिस्टर ऐश ने वर्कआउट करके विद फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, और उन्होंने एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट किया कि एक्चुअल बात क्या है। तो बात निकली कि एक्चुअल हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, मल्टीपल कंट्रीज से मल्टीपल हो रहा है, इसीलिए वो फ्रीज हो चीजें हो जाती हैं उनकी, राइट। तो अभी बहुत अच्छा डिसीजन मिस्टर एस ने दिया कि मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, और मल्टीपल जो प्रोसेसर्स हैं उनको डेफिनेटली आई थिंक कभी कोई प्रोसेसर होगा, कभी कोई होगा, ताकि वो मैक्स आउट ना हो जाए प्रोसेसर्स, ओके। तो वो अगर वो मैक्स आउट नहीं हो रहे तो दैट मीन्स के हमारे जो पे आउट्स हमारे आना वो भी मैक्स आउट नहीं होंगे, ओके। अगर उनको लगेगा कि मैक्स आउट हो गए, मे बी वहां पे एक स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि इतने दिन के लिए एक प्रोसेसर, इतने दिन के लिए एक दिन है, तो वो बाइफरकेट कर देंगे अलग अलग प्रोसेसर्स को, और उसी के अकॉर्डिंग टू हमारे जो पे आउट्स आने हमारे, वो भी बांट बांट के अलग अलग प्रोसेसर्स को दे जाएंगे। सो होपफुली जब मिस्टर ऐश ने बोला कि विद इन 2 वीक्स ये हमारा सारा होने वाला है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पे आउट्स है वो आने लग जाएंगे, एंड पे आउट्स वीकली होने वाले हैं, एंड फिर जनवरी या फरवरी तक आते आते फिर ऐश का जो एक्चुअल प्लान है कि मुझे रियल टाइम में सारा कुछ करना है, तो मुझे लग रहा है कि वो फरवरी मार्च अप्रैल तक आते आते वो सारा रियल टाइम हो जाए, क्योंकि तब तक बहुत कुछ और भी चीजें रेडी हो रही हैं हमें जैसे मालूम है, राइट। सो जस्ट 15-20 दिन अगर हम वेट कर लेंगे तो वो सारा प्रोसेस चल पड़ेगा। ओके। काम है जो प्रोसेसर्स का है बेसिकली, राइट, वो आई थिंक वो डन हो चुका है मिस्टर, इसको फिगर आउट हो गया सारा कुछ, वो डन हो चुका है। अब उसके बाद जो मेजर काम है वो ट्रैफिक एलोकेशन का है, वो ट्रैफिक जो पूल की ट्रैफिक है, मे बी 2 मिलियन है, मे बी उससे कम है, वट एवर जो भी है, ठीक है ना। तो वो है। सो आई थिंक जो मिस्टर ऐश ने लगभग 2 वीक्स का टाइम टेंटिवली लिया है, जब वो आए थे वेडनेसडे को इस वक्त, राइट। तो बड़ी सोच समझ के आई थिंक लिया है, क्योंकि वो पहला फिगर आउट कर लिया उन लोगों ने प्रोसेसर्स का। अब उसके बाद वो ट्रैफिक तो क्योंकि वो इन हाउस है, वो उसको हमें किसी की जरूरत नहीं है, राइट। उन्होंने जब एलोकेशन करनी है तो हमारे सिस्टम के थ्रू ही हमें एलोकेट कर देनी है, तो वो उनका वो रेडी है आई थिंक। तो अगर मुझसे पर्सनली आप सोचो तो मैं फील कर रहा हूँ कि बाई 10th ऑफ दिसंबर हमें ये सारी चीजें देखने को मिल पाएंगी, क्योंकि जब तक पे आउट्स भी आ जाएंगे, क्योंकि पहले प्रायोरिटी वो वाला जो बैकलॉग है वो प्रायोरिटी है, उसके बाद जो ये वाला सिलसिला है। सो रफली अराउंड हमें ये चीजें सुनने को मिलेंगी, ऐश बॉम्ब भी आ जाएगा, सो ओके, एक्साइटमेंट वो आने वाली है। सो लेस 15-20 दिन की बात है, मुझे ऐसा लगता है। और कभी हमें किसी चीज पे शक रहेगा, कभी किसी चीज पे शक रहेगा, जब हम कहते हैं गो विद द फ्लो, उनको मालूम ही नहीं चलता गो विद द फ्लो कैसे करना है, राइट। तो वो इसलिए वो स्पेकुलेट ही करते रहेंगे। सो इसका एक छोटा सा मंत्र है ऑन पैसिव सक्सेसफुल होने का कि आप एंगेज रहिए, जी। बस इतना इतना करना है हमने अपनी लाइफ में। और हमारा इतना छोटा सा काम अगर हम नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक वो भी बहुत ही एक तो गलत सर गलत बात। मैं ये कहती हूँ कि अभी तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि आप इंगेज रहें, और इंगेज रहने का तरीका ये है कि आप अवेयर रहें जो जो अपडेट्स हैं और जो जो कंपनी में हो रहा है उससे। लेकिन बाद में जब ये रनिंग में आ जाएगी चीज, और एवरीवन विल हैव देयर डोमेन वेबसाइट, और उसके ऊपर आपने अपना काम करना है, इंडिविजुअली भी करना है, और जो कंपनी जो आपके लिए करेगी वो सब कुछ होगा, एक बिजनेस होगा आपका। तो उस वक्त तो आपको खुद ही करना है सब कुछ। तो अगर इफ शुरू में ही आप एंगेज नहीं होंगे तो आगे क्या करेंगे? तो वही नहीं, वही चीज है। वही वही तो बात है ना, ये तो यहाँ और भी पे आपका जो इकोसिस्टम है ना, ये इसमें इतना कुछ डाल देना है मिस्टर ऐश ने, ओके। आप आने वाले 6-7 महीने में देखना,
इसमें इतना कुछ होगा, अगर हम एंगेज ना, हमें खुद ही नहीं मालूम चलेगा कि कौन सा क्या चीज है, कौन सी क्या चीज है, राइट? क्योंकि सिस्टम बहुत फास्ट मूव करने वाला है, मैं बता रहा हूँ। तो जो लोग एंगेज नहीं ना रहेंगे, उनको खुद ही नहीं मालूम चलेगा मुझे करना क्या है यहाँ पे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, सब हम एक्चुअल फाउंडर्स है, यूजर का हम कह नहीं सकते, बट फाउंडर्स, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे भी, प्लीज आप यहाँ पे लॉग इन करके जो न्यूज होती है यहाँ पे, या मिस्टर ऐश वेबिनार करते हैं, बैक ऑफिस में जाइए, जो कि अच्छी वाली वेबिनार्स आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जरूर देखिए। कोई भी अगर वेबिनार अच्छा नॉलेज दे रहा है उसको जरूर देखिए, राइट? और फिर कंफर्म करने के लिए अपने बैक ऑफिस में जरूर वहां पे जाइए, और अगर आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गुड वो है तो वो चीज है। बट स्पेकुलेट किसी ने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कह दिया, नीरज ने कुछ कह दिया, वसीम ने कुछ कह दिया, या और हजारों वेबिनार्स वहां पे कुछ कह दिया, और उसके बाद आके कोई ओपिनियन बना रहा है, तो वो एक मियर स्पेकुलेशन है कि सर उसने ऐसा बोला था, आप ये बोल रहे हो। अब वो बेचारा खुद नहीं फिगर कर पाएगा कि ये सही है या वो सही है। ओके, सो जस्ट गो विद द फ्लो और एंगेज रहिए। गेम बहुत फास्ट होने वाली है, ये आपका इकोसिस्टम आपको खुद ही नहीं समझ आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, इतना कुछ है इसके बीच में होने वाला है आने वाले टाइम में, राइट? सो जस्ट एंगेज रहिए एंड डू नॉट स्पेकुलेट, बिल्कुल भी। बिल्कुल सही। ओके, जैसे अभी क्या हुआ उस दिन मिस्टर ऐश ने किया, ओके बाय फर्स्ट, अभी कुछ लोग समझते कि 1 दिसंबर को मिस्टर ऐश ने ए बॉम्ब अनाउंस करना है, जबकि ऐसा इसने बिल्कुल नहीं कहा। ओके, वो पहली भी हो सकता है, वो पूरा हफ्ता भी निकलने जाने के बाद अगले 7-8 तारीख को भी हो सकता है, नोबडी नोज, राइट? तो इसलिए स्पेकुलेट मत करें हम, मतलब कि कुछ भी ऐसा, ओके, बिकॉज इट विल टेक टाइम, क्योंकि मे बी अगर कुछ ये वाला प्रोसेस डिले होता है तो ऐश बॉम्ब भी डिले होगा, क्योंकि वो अनाउंसमेंट भी डिले होगी फिर उसके साथ, राइट? सो जस्ट गो विद द फ्लो, बड़ी होने वाली है, बस इतना रह रहे हैं हमने, एंड गो विद द फ्लो। दुष्मिंदर जी, इसमें ऐसा होता है कि समटाइम के कुछ जो काम होते हैं, जैसे ऐश बैम है, कुछ स्टेप्स में रखे होते हैं, ये स्टेप 3 में ये काम होना है, अगर स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं हो रहा है तो वो स्टेप 3 रुका हुआ है। तो अगर ऐश बैम रेडी है तो कुछ इस किस्म की भी चीजें होती हैं जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और हम कहते हैं कि ये चीजें लेट होगी, लेकिन ये नहीं पता होता कि ये इससे पहले ये चीज होनी थी, इसमें थोड़ा इश्यू हो गया, या कोई लीगल इशू है, या कोई भी इशू हो सकता है, तो जिसकी वजह से ये लेट हो गया। ऑन पैसिव को ना सबसे अच्छा काम है, जस्ट रिलैक्स होके एंजॉय करिए इसको। जब आप इसको सीख जाओ ना, ऑन पैसिव को, रिलैक्स होना, आई थिंक आधा आधा क्या 90% काम तभी खत्म हो जाता है हमारा ऑन पैसिव में, राइट? जस्ट एंगेज रहिए, रिस्पेक्ट करिए बेसिकली एक दूसरे की यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छी इतनी बॉन्डिंग है सबसे, राइट? एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे के सही से बोलिए। अगर ठीक है 100% कोई भी नहीं हो सकता, राइट? एक दूसरे के साथ डिफरेंस रहेंगे, दिस इज ए ह्यूमन नेचर, और ये प्रैक्टिकल भी है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट करें, राइट? देयर मे बी सम डिफरेंसेस इधर उधर होते हैं, विच इज वेरी फाइन, आई थिंक विच इज वेरी फाइन, ओके, होने भी चाहिए ऐसा, बट उसके साथ साथ हमें एंगेज रह के एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके एक ऐसी फैमिली हमें बनानी चाहिए कि आई थिंक लोग देखें, क्योंकि दीज आर द फाउंडर्स, राइट? दीज आर द पीपल जो कि इतनी बड़ी कंपनी के उस लेवल के लोग बन चुके हैं, धीरे धीरे सीख के बने हैं, देख के बने हैं, एक दूसरे से नॉलेज लेके बने हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके।